हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम साइंस ट्यूटोरियल है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्लास 9 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है साउंड। उसी में से मैंने लाया है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है। तो जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि सर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ना मेन कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है। तो ये चीज मैं लेके आया हूँ आज के वीडियो में। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है फॉर द पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल्स। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इस चैप्टर से स्कोर करना है मार्क्स, तो आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे, दोनों के बीच का रिलेशन डेराइव करेंगे और उस रिलेशन को लेके आप सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है दोस्तों कि साउंड जो होती है ना वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, राइट। वो ट्रैवल करेगी, राइट। तो कोई भी चीज ट्रैवल करेगी तो डिस्टेंस कवर करती है, राइट। तो डिस्टेंस कवर करती है तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आएगा, राइट। तो वहीं से हम लोग लिखेंगे कि साउंड जो हो रही है वो क्या हो रही है, अपन स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन क्या होती है, अपॉन टाइम होती है, राइट। डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है स्पीड। ठीक है। अगर इस केस में अगर मैं यहाँ पे स्पीड को v से डिनोट करता हूँ, ठीक है, v से डिनोट करता हूँ, डिस्टेंस मेरा स्मॉल d है और टाइम मेरा स्मॉल t है। ठीक है। फॉर दिस केस, ओके। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पीड को v पकड़ा, आप लोग s पकड़ना चाहते हो तो s पकड़ लोगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, यहाँ पे भी एस रहेगा, यहाँ पे भी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का केस आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी कभी एस लेके किया जाता है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, वी पकड़ लिया यहाँ पे। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। ठीक है। तो इन केस ऑफ साउंड, ये मान लीजिए जो ग्राफ यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ से समझेंगे कि ये ग्राफ में देखिए, यहाँ से एक वेव ऐसे करके जा रहा है और इस पूरे ये क्या हो रहा है ना, ये पूरा कंप्लीट वन वेव हो रहा है। ठीक है। ये जो हो रहा है ना, ये कंप्लीट वन वेव हुआ, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर वन वेव। फॉर वन वेव हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। तो एक वेव के लिए मतलब यहाँ से ऐसे करके एक जो वेव जा रहा है ना, इसको हम लोग कंप्लीट वन वेव बोलते हैं। और इसको ट्रैवल करने के लिए देखिए कुछ डिस्टेंस लग रहा है, ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है। और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको कुछ टाइम भी लग रहा है। ठीक है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, उसको हम लोग क्या लिए, वेवलेंथ। यानी एक जब कंप्लीट वेव होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। यानी उसको लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं। लैम्डा क्या है भाई, लैम्डा एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग वेवलेंथ से डिनोट करते हैं। ठीक है। सॉरी, मतलब वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। यानी इस केस में मेरा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ठीक है। लैम्डा क्या है, इस वेव, ये कंप्लीट वेव जो कवर कर रहा है कितना दूर जा रहा है, उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा से डिनोट करेंगे। सिर्फ एक कंप्लीट वेव का बात किया जा रहा है। ठीक है। ये तो आगे चल के चलते जाएगा, राइट। ये तो ऑफ कोर्स क्या है, ये एनालॉग सिग्नल है, ये तो चलते जाएगा। लेकिन जब एक कंप्लीट वेव हुआ, चाहे वो ऐसे हुआ चाहे वो ऐसे हुआ, राइट, उसको हम लोग एक लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो वेवलेंथ आपका क्या हो गया, लैम्डा हो गया। यानी डिस्टेंस जो हुआ इस केस में आपका क्या हो गया, लैम्डा हो गया। ठीक है। अब जो टाइम है, अब इस एक कंप्लीट वेवलेंथ के लिए जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। साउंड के केस में क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख भी लेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, टाइम पीरियड। ठीक है, इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो जो मेरा स्मॉल टी था वो आपका हो गया कैपिटल टी, जो स्मॉल टी था मेरा यहाँ पे हो गया कैपिटल टी। अब हम लोग इसको स्पीड वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी डी का वैल्यू और टी का वैल्यू। तो जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे देखेंगे दोस्तों कि v जो होगा बराबर हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। ठीक है। v जो हो गया आपका बराबर हो गया लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज को लैम्डा इंटू वन अपॉन टी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, गलत तो नहीं है। अगर गलत होगा तो कमेंट में बताइएगा। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये बेसिक है। अब यहाँ से वन अपॉन जो टी है ना,
1 अपॉन जो टी है वो पता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। अगर पता नहीं होगा तो पता चल जाएगा, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग सारे साउंड के जो मेरे फॉर्मूला है ना उसको डिस्कस करेंगे, 3 ही 4 फॉर्मूला गिन के, ठीक है। उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन टाइम होती है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वी, अभी नहीं लिखेंगे इसको, सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे वी जो होगा वो बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, सिंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। स्मॉल टी कैपिटल टी जो भी लिखना है आपको लिखे, कोई गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं कैपिटल टी लिख देता हूँ क्योंकि हम लोग कैपिटल टी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो मैंने कैपिटल लिखा सॉरी, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो बराबर हो रही है वो क्या है, 1 अपॉन टी के बराबर हो रही है, यानी टाइम पीरियड। तो ये जो हो गया मेरा एक फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ गया, क्या निकला, आपका जो स्पीड है ना वो बराबर हो रहा है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, जो डिस्टेंस को कवर कर रहा है एक वेव, राइट। तो इससे भी आप लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे कि अगर मान लीजिए उस न्यूमेरिकल में स्पीड कैलकुलेट करनी है आपको और आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दिया है, तो आप तो यही फॉर्मूला यूज करोगे ना, राइट। अब हम लोग मूव करेंगे एक्चुअली इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे तो रिलेशन पता नहीं चल रहा है, राइट। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट यहीं से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू को क्रॉस कर देंगे, यानी फ्रीक्वेंसी जो होगा आपका बराबर हो जाएगा स्पीड अपॉन लैम्डा के। और यही है जो आपका जो मेन रिलेशन था ना, यही रिलेशन है इन दोनों के बीच में। जो मेन रिलेशन था फ्रीक्वेंसी और आपका लैम्डा के बीच में, वो यही है कि फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है स्पीड अपॉन लैम्डा के बराबर, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है स्पीड अपॉन लैम्डा के बराबर। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इससे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं फॉर क्लास 9 पर्पस, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिली में इसको शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं और नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।